प्लेटिनम स्टडी के एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का थंबनेल देख करके आप समझ गए होंगे कि आज की वीडियो कितनी इंपॉर्टेंट है। एक ही वीडियो में हम पाँच के पांचों वावेल का सभी वावेल के साथ मिक्स करके और प्रोनाउंसिएशन करना सीखेंगे। आज की वीडियो अगर आप कंप्लीट देख लेते हैं तो कभी भी लाइफ में आपको दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप आसानी से इंग्लिश पढ़ना सीख जाएंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। सबसे पहले अभी ए से शुरू करते हैं। अगर एक कभी भी दो कॉन्सोनेंट के बीच में आ रहा है, कॉन्सोनेंट आप जानते होंगे ए ई आई ओ यू को छोड़ करके जो सारे वर्ड होते हैं, सारे लेटर होते हैं, वो कॉन्सोनेंट होते हैं। अब कभी भी अगर ए आ रहा है बीच में दो कॉन्सोनेंट के तो उनको ए की तरह उच्चारण करना है। देखिए करके दिखाते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है बी, तो बी से बनता है बा, ठीक है। और जी से क्या बनता है गा, ये हो गया बग। अब ए है बीच में तो ए का उच्चारण लगाना है, यानी कि ए की मात्रा लगाना है, तो ये हो जाएगा बैग। इसी प्रकार से सब का बना लेंगे। HAT तो ये हो जाएगा हैट, BAD तो ये हो जाएगा बैड, MAT इसे पढ़ेंगे मैट, SAT इसे पढ़ेंगे सैट, MAD इसे पढ़ेंगे मैड। यानी कोई भी कॉन्सोनेंट हो अगर बीच में ए आ रहा है उन दोनों के तो उसका उच्चारण करना है आपको ए की मात्रा की तरह। अब FAN इसे पढ़ेंगे फैन, FAT फैट, CAP कैप। अभी हमने सीखा कि ए जब दो कॉन्सोनेंट के बीच में आएगा तो उसका उच्चारण ए की मात्रा की तरह करेंगे। अब चलिए अगला रूल देखते हैं। जब ए के बाद एक कॉन्सोनेंट आएगा, कोई भी एक कॉन्सोनेंट आएगा और उसके बाद सी रहेगा, तो उनका उच्चारण करना है ए की मात्रा की तरह। देखिएगा जैसे एम से बनता है माँ और के से बनता है का। अब ए आ रहा है और एक कॉन्सोनेंट छोड़ करके ई आ रहा है, तो इनका उच्चारण करना है ए की मात्रा की तरह। तो ये हो जाएगा मेक। एल से बनेगा ला और एम से बनेगा माँ। ए और ई के लिए ए की मात्रा हो जाएगा लेम। HATE, एच से बनेगा ह और टी से बनेगा टा। ए और ई के लिए ए की मात्रा हो जाएगा हेट। CAKE, सी से भी बनेगा का और के से भी बनेगा का। अब ए और ई के लिए ए की मात्रा तो हो जाएगा केक। SAME इसे पढ़ेंगे सेम। GATE इसे पढ़ेंगे गेट। RATE इसे पढ़ेंगे रेट। CAME इसे पढ़ना है केम। BAKE इसे पढ़ेंगे बेक। इस प्रकार से आप आसानी से किसी भी वर्ड का प्रोनाउंसिएशन कर सकते हैं अगर आपको ये सारे रूल्स पता हो जाते हैं। अब अगर ए के बाद में कभी भी डबल एल आता है तो ए का उच्चारण हमेशा करना है आ की तरह। अब डबल एल है तो उसके लिए तो ल लग जाएगा। अब ए डबल एल को हम क्या पढ़ते हैं आल, वहीं पे लिखा गया है। चलिए अब FALL तो एफ के लिए लगा देंगे फा। अब फा में आ की मात्रा लगेगा और फिर ला, यानी कि आ की मात्रा और ला। अब ये हो जाएगा हॉल। CALL इसे पढ़ेंगे कॉल, आ की मात्रा लगानी है। SM से आधा सा और मा। अब एक के लिए आ की मात्रा और डबल एल तो ला, ये हो जाएगा स्मॉल। STALL इसे पढ़ेंगे स्टॉल, क्या पढ़ना है स्टॉल। BALL इसे पढ़ेंगे बॉल, क्या पढ़ेंगे बॉल। कई लोग बाल बोल देते हैं, अ की मात्रा नहीं लगाते तो गलत हो जाता है। अब WALL इसे पढ़ेंगे वॉल। TALL टाल नहीं होता है, होता है टॉल, क्या होता है टॉल। यानी कि ए के बाद अगर डबल एल आ रहा है तो ए के लिए आपको देना है अ की मात्रा और डबल एल के लिए ला रहेगा, ठीक है। अब देखिएगा जब कभी भी ए के बाद में आर आता है, ए के साथ आर रहेगा तो उसे आर की तरह उच्चारण करते हैं। अब ये आर ऊपर की ओर चला जाएगा, छोटा वाला आर बन जाएगा आधा। देखिएगा बी से क्या बना बा और ए है तो आ की मात्रा लगाइए और के से बन जाएगा का। आर हमने छोड़ा है तो आर के लिए ये वाला रा लग जाएगा। अब ये इसे पढ़ेंगे बार्क। उसी प्रकार सबको बना लेंगे, जैसे बार्क है ये हो जाएगा मार्क और ये हो जाएगा फार्म, क्या हो जाएगा फार्म। सॉरी फिर इंग्लिश लिखा गया फार्म। DARK इसे पढ़ेंगे डार्क। CART इसे पढ़ेंगे कार्ट। YARN इसे पढ़ेंगे यार्न। PARK इसे पढ़ेंगे पार्क। HARM इसे पढ़ना है हार्म। WARN इसे पढ़ना है वार्न।
ठीक है। इस प्रकार से जब ए के बाद आर आएगा तो आर की तरह उच्चारण करते हैं, यानी कि बड़ा आ की मात्रा लगानी है और आर ये छोटा वाला ऊपर की ओर लगा देना है। ठीक है। अब ये नहीं कि जैसे आर करना है आप बोले बारक मारक, ये गलत हो जाएगा। ठीक है। ये ऊपर की ओर से आर लगा देना है आपको, जिसका हल्का सा साउंड निकलेगा। अब उसके बाद देखिएगा, ए के बाद में अगर कभी भी एस टी आता है या ए एस के आता है तो ए के लिए हमेशा अ की मात्रा लगानी है। किसकी मात्रा? अ की मात्रा। जैसे देखिएगा, अब पी ए एस टी है तो पी से बनेगा पा, अब लगाना है अ की मात्रा, तो ये हो गया आ। अब एस टी के लिए नहीं लगाया, हम केवल ए के लिए आ लगा है। एस टी के लिए क्या हो जाएगा? आधा सा और टा, ये क्या हो जाएगा? पास्ट। ये क्या हो जाएगा? टास्क। लास्ट, मास्क, फास्ट, फ्लास्क। इस प्रकार से आप इनको पढ़ लेंगे। अब अगर कभी भी ए के बाद में वाई आता है तो हमेशा उसका उच्चारण करना है ए की मात्रा की तरह, ए और वाई दोनों को मिला करके। जैसे यहाँ लिखा है बी ए वाई, तो बी से बनेगा बा और ए वाई के लिए ए की मात्रा तो हो जाएगा बे। डी ए वाई तो हो जाएगा डे। आर ए वाई तो हो जाएगा रे। एक वर्ड आप हमेशा पढ़ते हैं जैसे पी एल ए वाई, ठीक है, तो पी एल के लिए अधपा और ला, ए वाई के लिए ए की मात्रा क्या हो जाएगा? प्ले। ऐसे ही बन जाता है क्ले। ठीक है। चलिए अब देखिएगा, अब ए आई के बाद चाहे तो एन आ जाए और चाहे एल आ जाए, तो ए आई को हमेशा पढ़ना है ए की मात्रा के। देखिए जैसे पी ए आई एन है तो पी से बनेगा प और ए आई के लिए ए की मात्रा, एन के लिए ना, हो जाएगा पेन। एफ ए आई एल, एफ के लिए फ, फिर ए आई से ए की मात्रा और एल के लिए ला, फेल हो गया। एम ए आई एन, एम से बनेगा मा, ए आई के लिए ए की मात्रा और एन से बना ना, ये हो गया मेन। एम ए आई एल, एम से बनेगा मा, ए आई के लिए ए की मात्रा और एल से ला, ये हो जाएगा मेल। जी ए आई एन है, देखिए अब जे से बनेगा गा, ए आई के लिए ए की मात्रा और एन से ना, तो हो गया गेन। एस ए आई एल, एस से बनेगा सा, ए आई के लिए ए की मात्रा और एल के लिए ला, ये हो जाएगा सेल। यानी कि ए आई के बाद में कभी एन या एल आए तो ए आई का उच्चारण करते हैं ए की मात्रा की तरह। ठीक है। आगे देखेंगे, जब कभी ए आर ई आता है किसी भी लेटर के बाद में तो हमेशा ए या की तरह पढ़ना, यानी ए की मात्रा और या लगा देना है। जैसे अगर ए आर ई है, इसे तो हम पढ़ते हैं आर, क्या पढ़ते हैं? आर, तो यहाँ तो काम नहीं कर रहा। अगर इसके पहले कोई लेटर आता है तब ये काम करेगा। देखिए जैसे सी ए आर ई, तो सी से बनेगा का, फिर लगाएं ए की मात्रा और या, लास्ट में आर है तो लगा दें रा, ये हो जाएगा केयर। उसी प्रकार ये बन जाएगा डेयर और ये बन जाएगा फेयर। ऐसे कई सारे वर्ड हैं, यानी कि सभी वर्ड्स इस ट्रिक को फॉलो करते हैं। अब अगर ए आई के बाद में आर आता है तब भी ए आई को ए आ की तरह पढ़ना होता है। जैसे ए की मात्रा लगाएंगे और या लगा देंगे। यहाँ लिखा है एफ ए आई आर, एफ से बनेगा फा और ए आई के लिए ए की मात्रा और या, फिर आर है तो रा लगा देंगे, ये हो गया फेयर। उसी प्रकार पी ए आई आर तो बन जाएगा पेयर, एच ए आई आर तो ये बन जाएगा हेयर। इस प्रकार से चाहे देखिए ए आर ई आता है तब भी ए या की तरह उच्चारण करना है और ए आई आता है तब भी ए और या की तरह से उच्चारण करना है। जब कभी भी ए और यू साथ में आ जाए तो हमेशा उनका उच्चारण करिएगा अ की मात्रा की तरह। देखिए ए यू टी ओ, तो ए यू से बना अ और टी ओ से टो, तो क्या हो गया? ऑटो। सी ए यू जी एस टी, सी से बनेगा का, ठीक है, ओ यू के लिए अ की मात्रा और टी के लिए टा, ये हो जाएगा कॉट। अब ए यू टी एच ओ आर, तो ए यू को पढ़ेंगे अ, टी एच को पढ़ेंगे थ और ओ आर को पढ़ते हैं रा। ये जब ओ का रूल पढ़ेंगे तो बताएंगे कि ओ आर को हम छोटे ए की मात्रा की छोटा आ की मात्रा की तरह उच्चारण करते हैं और ये हो जाएगा ऑथर। जब कभी भी ए के बाद में डब्लू आता है तो हमेशा उसका उच्चारण करते हैं अ की मात्रा के। देखिए जैसे एस ए डब्लू, तो एस से बनता है सा और ए डब्लू के लिए अ की मात्रा लगाएंगे, ये हो जाएगा सा। एस टी आर, तो एस टी आर से बनेगा आधा स ट और रा। अब ए डब्लू के लिए अ की मात्रा तो हो जाएगा स्ट्रा। सी ए डब्लू, सी से बनेगा का, ए डब्लू के लिए अ की मात्रा। एच ए डब्लू के, एच से बनेगा ह और ए डब्लू के लिए अ की मात्रा, के लिए का, ये हो जाएगा हॉक। एल ए डब्लू, एल से बनेगा ला और ए डब्लू के लिए अ की मात्रा। डी आर ए डब्लू, डी आर से बनेगा ड्रा और ए डब्लू के लिए अ की मात्रा और ये हो जाएगा ड्रा।
चलिए, ए के सारे नियम खत्म हो चुके हैं। अब हम सीखते हैं कि ई का उच्चारण किस प्रकार से करेंगे। जब कभी भी दो कॉन्सोनेंट के बीच में, केवल दो कॉन्सोनेंट के बीच में अगर ई आता है तो हमेशा उसका उच्चारण करना है एक ही मात्रा की तरह। जैसे एस ई टी, तो एस से बनेगा सा और टी से बनेगा टा। ई के लिए एक ही मात्रा लगाएं, ये बन जाएगा सेट। यहाँ लिखा है एच ई एन, एच से बनेगा ह और ई है तो एक ही मात्रा और ना से ना, हैन। जी ई टी, इसे पढ़ेंगे गेट। एम ई टी, इसे पढ़ेंगे मेट। एम ई एन, इसे पढ़ेंगे मैन। पी ई एन, इसे पढ़ना है पेन। यानी कि जब कभी भी दो कॉन्सोनेंट के बीच में अगर ई आता है तो उच्चारण करना है एक ही मात्रा की तरह, ठीक है। अब अगर डबल ई साथ में आ जाता है तो हमेशा उनका उच्चारण करिएगा बड़ी ई की मात्रा की तरह। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा डी ई, डी डबल ई पी, तो डी से बनेगा डा और डबल ई है तो बड़ी ई की मात्रा और पी से पा, ये हो जाएगा डीप। एफ डबल ई टी, ये हो जाएगा फीट। के डबल ई पी, ये हो जाएगा कीप। एस डबल ई के, ये हो जाएगा सीक। पी डबल ई पी, इसे पढ़ेंगे पीप। डब्ल्यू डबल ई के, इसे पढ़ेंगे वीक। इसके बाद अगर ई के बाद में कभी भी ए आता है तब भी उनका उच्चारण करना है बड़ी ई की मात्रा की तरह। जैसे यहाँ लिखा है बी ई ए टी, बी से बनता है ब और ई ए के लिए बड़ी ई की मात्रा और टी से बनेगा टा, तो ये हो जाएगा बीट। उसी प्रकार डब्ल्यू ई ए के, इसे पढ़ेंगे वीक। एम ई ए टी, इसे पढ़ेंगे मीट। एन ई ए टी, इसे पढ़ेंगे नीट। एल ई ए एन, इसे पढ़ेंगे लीन। एस ई ए, इसे पढ़ेंगे सी, ठीक है। मैंने एग्जाम्पल्स कम लिए हैं ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। जब आपको ट्रिक्स यानी कि रूल्स पता हो जाएंगे तो आप आसानी से उनको प्रोनाउंस करना सीख जाएंगे। हमने कुछ एग्जाम्पल्स लिए हैं जैसे कि आपको समझा दिया जाए कि किस प्रकार से किस प्लेस में ये वावेल्स आते हैं तो कैसे साउंड करना होता है। अब देखिए ई ए के बाद या डबल ई के बाद कभी आर आ जाए तो उसे ईया की तरह पढ़ना है। एग्जाम्पल समझिए, जैसे देखिए यहाँ पे डबल ई के बाद आर आया है और यहाँ पे ई ए के बाद आर आया है, तो इनका प्रोनाउंसिएशन करना है छोटी ई की मात्रा और या लगा देना है। जैसे यहाँ लिखा है डी, तो डी से बनेगा डा। अब डबल ई आर है ना, तो छोटी ई की मात्रा लगाइए फिर या लगाइए। अब आर के लिए बनेगा रा, ये हो जाएगा डियर। उसी प्रकार सबका बना लेंगे। टी ई आर, तो ये हो जाएगा टीयर। सभी का आसानी से बना सकते हैं। एन ई ए आर, इसे पढ़ना है नियर। सी एच डबल ई आर, इसे पढ़ना है चियर। एफ ई ए आर, इसे पढ़ना है फियर। बी डबल ई आर, इसे पढ़ना है बियर। यानी कि कभी भी अगर डबल ई या ई ए के बाद में आर आता है तो कैसे प्रोनाउंस करेंगे, छोटी ई की मात्रा और या की तरह। जो आर लगा रहेगा उसे तो आर ही लगाएंगे, या कि यहाँ पे आप आर भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा ईयर की तरह में। अब अगर कभी भी ई आर साथ में आता है यानी कि ई के बाद में आर रहेगा ना, तो ई का उच्चारण करना है आ की तरह और आर के लिए तो रा आ जाएगा, लेकिन आर को हम ऊपर लगाते हैं इसलिए हम यहाँ पे आर नहीं लिखे थे, रा नहीं लिखे थे। अब एच ई आर बी है तो एच से बनेगा ह, अब बी से बनेगा बा। ई आर साथ में है तो ई छोटा वाला आर लग जाएगा हर्ब। डब वी ई आर बी, वी से बनता है वा और बी से बनता है बा। ये ई आर है यहाँ पर तो ऊपर से लगा दीजिए आर, ये हो जाएगा वर्ब। एफ ई आर एम, इसे पढ़ेंगे फर्म। इस प्रकार से कभी भी अगर ई आर साथ में आ रहा है तो ई का उच्चारण करना है आ की तरह, ठीक है। और ये आर लगेगा छोटा वाला रा, ठीक है, बड़ा वाला नहीं। अब जैसे हम बोले कि इसका उच्चारण आ की तरह करना, अब आप इसको अगर हरब बोल देते हैं तो गलत हो जाएगा ना, इसे वर्ब बोल देते हैं तो गलत हो जाएगा ना, इसलिए हम ऐसे समझा दिए हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए जब कभी ई और डब्ल्यू आएगा साथ में तो उनका उच्चारण करना है यू की तरह। हम छोटी की मात्रा ही लगाएंगे लेकिन उसके पहले जो वर्ड रहेगा ना उसे आधा कर देंगे। देखिए कैसे, जैसे लिखा है एफ ई डब्ल्यू, तो पहले हमको फा लिखना चाहिए ना, लेकिन हम आधा फा लिखेंगे, ठीक है, और यू लगा देंगे। अब ये हो जाएगा फ्यू। फ्यू बोलने में ऐसा लग रहा है जैसे ई आ रहा हो। इसको देखिए डी ई डब्ल्यू, आधा डा लगाएंगे और यू, ड्यू। न्यू को आप खूब अच्छी तरह जानते होंगे, आधा ना लगाते हैं फिर यू लिखते हैं, अब ये हो जाता है न्यू। बोलने में ऐसा लगता है कि छोटी की मात्रा, लेकिन एक्चुअल में छोटी की मात्रा होता नहीं है, ठीक है। अब अगर ई और आई एक साथ में आते हैं तो उनका उच्चारण करिएगा बड़ी ई की मात्रा की तरह। जैसे देखिए रिसीव, यहाँ पे आई ई लिखा है तो इसे पढ़ेंगे रिसीव, रिसीव। एस एच ई आई एल डी, ई के बाद में आई तो बड़ी ई की मात्रा, ये हो जाएगा सील्ड।
FEILD, अब इसे पढ़ेंगे फील्ड। क्या पढ़ेंगे? फील्ड। कभी भी अगर ई के बाद में ओ आता है तो उनका उच्चारण करते हैं ईया की तरह। किस तरह? ईया की तरह। जैसे देखिए EON लिखा है, इसे पढ़ेंगे ईयॉन। क्या पढ़ेंगे? ईयॉन। REYON, ठीक है, तो इसे क्या पढ़ेंगे? रेयॉन। NEON, इसे पढ़ेंगे नियॉन। क्या पढ़ेंगे? नियॉन। चलिए अब हम देख लेते हैं कि आई का उच्चारण किस प्रकार से किया जाता है। तो आई जब भी कभी दो कॉन्सोनेंट के बीच में आता है तो हमेशा उच्चारण करना है छोटी ई की मात्रा की तरह। जैसे DIP, तो डी से बना ड और पी से बना पा। आई है तो छोटी की मात्रा डिप। अब तो आप कर सकते हैं। अब ऐसे ही हो जाएगा हिल, ये हो जाएगा मिल्क। यहाँ MIL के रहेगा तो ये बन जाएगा मिल्क। HIT, एच से बना ह, छोटी की मात्रा और टा, हिट। NILL, ये हो जाएगा नील। SIFT, तो शिफ्ट। BIT, इसे पढ़ेंगे बिट। FILL, इसे पढ़ना है फिल। LIFT, इसे पढ़ेंगे लिफ्ट। यानी कि जब कभी भी ई दो या दो से अधिक कॉन्सोनेंट के बीच में आ रहा है, दो या तीन कॉन्सोनेंट के बीच में, तो हमेशा छोटी की तरह उच्चारण करिएगा। और ध्यान है कि उसके अलावा कोई भी वावेल वहाँ पे नहीं होना चाहिए। अब देखिए जब कभी आई रहेगा और ई रहेगा, उनके बीच में एक कोई भी कॉन्सोनेंट आ जाएगा, यानी कि AEIOU, इन पांचों के अलावा अगर कुछ भी आता है तो आई का उच्चारण करना होता है आई की तरह। जैसे BIKE, तो बी से तो बन गया बा, ठीक है। अब इसमें लगाएंगे आ की मात्रा और ई, और फिर के से बनेगा का, और ये हो जाएगा बाइक। उसी प्रकार ये हो जाएगा लाइन और ये हो जाएगा लाइफ। ढेर सारे एग्जाम्पल्स है, मैंने सारे वर्ड्स नहीं लिए हैं ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। आप इससे अगर ऐसे कोई भी वर्ड हैं ये रूल फॉलो नहीं करते हैं, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब कभी भी वर्ड के लास्ट में अगर आई और ई साथ में आता है तो उच्चारण करिएगा आई की तरह। जैसे देखिए DIE, तो डी से बना ड, अब आई लगाना है तो ड ई, क्या हो गया? डाई। LIE, ये हो जाएगा लाई। PIE, ये हो जाएगा पाई, ठीक है। अब कभी भी कहीं पर भी अगर IR साथ में आ रहा है ना, तो हमेशा आई का उच्चारण करिए आ की तरह, और ये रा है ये ऊपर वाला रा लगाएंगे, अभी लगा के दिखा रहे हैं आपको। अब BIRD, तो बी से बनेगा ब और डी से बनेगा ड। ये जो IR है ना, बस छोटा सा आर लगा दीजिए, बन जाएगा बर्ड। SH से बनेगा स, IR के लिए ये वाला र और टी से टा, ये हो गया शर्ट। इसी प्रकार ये हो जाएगा फर्म, ठीक है। अब अगर IRE साथ में आ रहा है तो हमेशा उसका उच्चारण होता है आयर की तरह। किस तरह? आयर की तरह। देखिए एच से बना ह, बड़ा आ की मात्रा फिर या, ये हो जाएगा हायर, ये हो जाएगा फायर, और ये हो जाएगा वायर। इस प्रकार से इनका प्रोनाउंसिएशन करेंगे, ठीक है। अब आई के बाद में अगर कभी ई आता है तब भी आप हमेशा उच्चारण करिएगा बड़ी ई की मात्रा की। देखिए बिलीव, यहाँ पे आई और ई साथ में है तो बड़ी ई की तरह उच्चारण करेंगे और ये हो जाएगा बिलीफ। SIEGE, आई और ई साथ में आया तो बड़ी ई की मात्रा आएगी और ये हो जाएगा सीज। FIELD, आई के बाद ई तो बड़ी ई की मात्रा और ये बन जाएगा फील्ड। अगला रूल है कि आई के बाद में कभी GH आता है तो आई को हमेशा आई पढ़ते हैं और GH हमेशा के लिए साइलेंट हो जाता है, ठीक है। जैसे FIGHT, तो इसे पढ़ेंगे फाइट। क्या पढ़ेंगे? फाइट। NIGHT, इसे पढ़ेंगे नाइट। LIGHT, इसे पढ़ेंगे लाइट। MIGHT, इसे पढ़ना है माइट। SIGH, इसे पढ़ेंगे साई। क्या पढ़ेंगे? साई। GH साइलेंट रहता है। और HIGH क्या हो जाएगा? हाई, इसे पढ़ेंगे हाई की तरह। चलिए आगे देखते हैं। जब कभी भी आई के बाद ND या LD आता है तो आई का उच्चारण करते हैं आई की तरह। अब ND है तो आधा ना और डा लगेगा, और LD है तो आधा ला और डा लग जाएगा। चलिए एग्जांपल समझते हैं। जैसे MIND, इसे पढ़ना है माइंड। क्या पढ़ेंगे? माइंड। FIND, इसे पढ़ना है फाइंड। KIND, इसे पढ़ना है काइंड। देखिए IND आ रहा है, ठीक है, आई के बाद में ND आ रहा है तो कैसे आई की तरह उच्चारण कर रहे हैं, ठीक है। अब CHILD, LD आ रहा है आई के बाद में, इसे पढ़ना है चाइल्ड। MILD, इसे पढ़ेंगे माइल्ड। WILD, इसे पढ़ना है वाइल्ड।
ठीक है। इसी प्रकार से जब कभी भी टी और एस के बाद में आई ओ एन आ रहा है साथ में, तो आई का एक प्रोनाउंसिएशन करते हैं आ की तरह। ये देखिएगा, अब यहाँ एस के बाद में आई ओ एन है तो यहाँ आई को पढ़ेंगे आ की तरह। टी ई एन से हो गया टेन, क्या हो गया टेन। एस आई ओ एन तो क्या हो जाएगा सन, टेंशन, यानी कि उच्चारण ही नहीं करना उसका। ये हो जाएगा पैसन, मेंशन, ये हो जाएगा नेशन। इस प्रकार से जब टी और एस के बाद में आई ओ एन आएगा तो आई का उच्चारण आ की तरह है, और आ में कुछ ज़्यादा टाइम लगता नहीं है बोलने में, यानी कि ना के बराबर होता है। ठीक है, चलिए आई का खत्म हो चुका है, अब देखते हैं ओ का। ओ जब कभी भी दो कॉन्सोनेंट के बीच में आ रहा है तो हमेशा उच्चारण करिएगा आ की तरह। कैसे, आ की तरह। जैसे सी ओ टी, तो सी से बनेगा क और टी से बनेगा टा। अब ओ है तो आ का प्रोनाउंसिएशन तो हो जाएगा कॉट। एल ओ जी ये हो जाएगा लॉज। टी ओ पी ये हो जाएगा टॉप। कभी भी दो या तीन कॉन्सोनेंट के बीच में आ रहा है तो हमेशा कैसे प्रोनाउंस करेंगे, आ की मात्रा की तरह। अब अगर ओ वाई आता है ना तो इसे करेंगे आय। कैसे, आय की तरह। जैसे बी ओ वाई लिखा है तो बी से बनता है ब, और ओ वाई है तो अ की मात्रा और या तो क्या हो गया बॉय। एल ओ वाई ए एल, ओ वाई है तो एल से बना ला, और ओ वाई के लिए अ की मात्रा और या, और ए एल के लिए ला, क्या हो गया लायल। टी ओ वाई, टी से बनेगा टा, ओ वाई के लिए अ की मात्रा और या, ये हो गया टा। उसी प्रकार अगर ओ आई आता है साथ में तब भी उनका उच्चारण करना है आई की तरह। जैसे बी ओ आई एल, तो बी से बना ब और अ या, एल से ला, क्या हो गया बॉयल। सी ओ आई एल क्या हो जाएगा कॉयल। एस ओ आई एल ये हो जाएगा सॉयल। यानी कि जब कभी भी ओ वाई आए या ओ आई आए तो आई की तरह से इनका प्रोनाउंसिएशन करना होता है। ठीक है, अब जब कभी ओ के बाद में यू आता है तो आउ की तरह पढ़ते हैं। कैसे पढ़ते हैं, आउ की तरह। जैसे आर ओ यू एन डी, ओ यू आ रहा है, यहाँ भी ओ यू और यहाँ भी ओ यू है, तो आर से बनेगा रा, फिर आ की मात्रा और ऊ। एन डी है तो आधा ना और डा, क्या हो गया राउंड। सी ओ यू एन टी इसे पढ़ेंगे काउंट। एम ओ यू एन टी इसे पढ़ेंगे माउंट। ठीक है, कभी भी अगर ओ के बाद में एक कॉन्सोनेंट आएगा और फिर ई आएगा तो हमेशा उनका उच्चारण करना है ओ की मात्रा की तरह। देखिए यहाँ ओ और ई के बीच एक कॉन्सोनेंट है, ऐसे ही इन छः के छः एग्जाम्पल्स में यही केस है। तो अब बी से बनेगा बा, अब ओ के लिए ओ की मात्रा लगाएं और एन के लिए ना, ये बन गया बोन। ये हो जाएगा एन ओ एस ई तो नोज। एस ओ एल ई इसे पढ़ना है सोल। सी ओ एन ई इसे पढ़ना है कोन। आर ओ एल ई इसे पढ़ना है रोल। आर ओ पी ई इसे पढ़ना है रोप। अभी कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो इसको फॉलो नहीं करते हैं। अभी ओ भी आ रहा है और ई भी आ रहा है, बीच में कॉन्सोनेंट भी आ रहा है इन छः के छः एग्जाम्पल में, लेकिन ये कुछ ऐसे वर्ड हैं जो इस रूल के एक्सेप्शन हैं, यानी कि उनको फॉलो नहीं करते हैं। अब यहाँ पर ओ और ई का उच्चारण केवल छोटा की मात्रा की तरह हो रहा है। जैसे एस ओ एम ई इसे पढ़ना है सम। सी ओ एम ई इसे पढ़ते हैं कम। डी ओ एन ई इसे पढ़ते हैं डन। एन ओ एन ई इसे पढ़ते हैं नन। एल ओ वी ई इसे पढ़ते हैं लव। डी ओ वी ई इसे पढ़ते हैं डव। यानी कि रूल तो हमारा यही है कि ओ और ई के बीच अगर कोई कॉन्सोनेंट आ रहा है तो ओ की तरह उच्चारण करना है, लेकिन ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो इस रूल को फॉलो नहीं करते हैं। हिंदी में अपवाद बोलते हैं इनको, एक्सेप्शन। ठीक है, चलिए अब ओ और ए कभी भी साथ में आएगा तो हमेशा ओ की तरह इनका उच्चारण करते हैं। जैसे बी ओ ए टी, तो बी से बनेगा बा, ओ ए के लिए ओ की मात्रा और टी के लिए टा, तो बना बोट। एल ओ ए एन, एल से बना ला, ओ ए के लिए ओ की मात्रा और एन से बना ना, ये हो गया लोन। आर ओ ए डी, आर से बना रा, और ओ ए के लिए ओ की मात्रा और डी से बना डा, ये हो जाएगा रोड। जब कभी भी ओ लास्ट में आ रहा है किसी वर्ड के तो हमेशा इनका कैसे उच्चारण करना है, ओ की मात्रा की तरह। जैसे एच ई डबल एल ओ डब्ल्यू, सॉरी ओ लास्ट में ओ आ रहा है तो इसे पढ़ना है हेलो, क्या पढ़ेंगे हेलो। डी ई एम क्या हो जाएगा डेमो, लास्ट में ओ आ रहा है तो इनका उच्चारण करना है ओ की मात्रा की तरह। ये क्या हो गया फिनो, क्या हो गया फिनो। ठीक है, जैसे देखिए जी ओ इसे क्या पढ़ते हैं गो, क्या पढ़ते हैं गो। ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं, जैसे लूडो, अगर लास्ट में ओ आ रहा है तो हमेशा उच्चारण करना है ओ की मात्रा की तरह। चलिए देखते हैं अगला रूल।
जब कभी भी किसी वर्ड के लास्ट में ओ डब्ल्यू आता है तो उसका उच्चारण करते हैं ओ की मात्रा की तरह। किस तरह? ओ की मात्रा की तरह। अब एस एन ओ डब्ल्यू, तो एस एन के लिए आधा स और ना, ओ डब्ल्यू के लिए ओ की मात्रा, ये हो गया स्नो। एस एल के लिए आधा स आधा ला, ओ डब्ल्यू के लिए ओ की मात्रा स्लो। बी ओ डब्ल्यू, बी के लिए ब और ओ डब्ल्यू के लिए ओ की मात्रा क्या हो गया? बो। लेकिन ये 4 वर्ड्स ऐसे हैं जो इस ट्रिक को फॉलो नहीं करते या इस रूल को फॉलो नहीं करते, तो इसको आउ की तरह पढ़ते। कैसे? आउ की तरह। एच ओ डब्ल्यू इसे बोलेंगे हाउ। क्या बोलेंगे? हाउ। एन ओ डब्ल्यू इसे बोलेंगे नाउ। डब्ल्यू ओ डब्ल्यू इसे बोलेंगे वाउ। ए डबल एल ओ डब्ल्यू इसे बोलेंगे अलाउ। क्या बोलेंगे? अलाउ। ये 4 वर्ड्स ऐसे हैं जो इस रूल को फॉलो नहीं करते। अब इन 4 वर्ड्स के अलावा सभी वर्ड्स में जहाँ ओ डब्ल्यू आएगा उनका उच्चारण हमेशा होगा ओ की मात्रा की तरह। ठीक है। अब कभी भी अगर ओ एन आता है, ओ के बाद एन आएगा या ओ के बाद में आर आएगा, तो ओ को हमेशा पढ़ते हैं आ की तरह। किस तरह? आ की तरह, यानी छोटा आ की मात्रा, तो उसमें कुछ लगाना नहीं है। तो टी ए आई एल इसे पढ़ते हैं टेल। क्या पढ़ते हैं? टेल। ए आई के लिए बताया था कि ए की मात्रा की तरह उच्चारण होता है। अब ओ आर लगा है तो क्या लिख दें? केवल रा। आ की मात्रा समझ नहीं आता, ये क्या हो गया? टेलर। यूनियन, क्या पढ़ेंगे? यूनियन। एल ई डबल एस ओ एन इसे पढ़ेंगे लेसन। क्या पढ़ेंगे? लेसन। यानी कि ओ के बाद चाहे एन आए या ओ के बाद आर आए, हमेशा ओ का उच्चारण करते हैं छोटा आ की मात्रा की तरह। अभी क्या ना कि छोटा आ की मात्रा हमें समझ नहीं आता है क्योंकि उसको बोलने में हमको टाइम लगता नहीं है, बस हल्का सा लिया जाता है उससे। ठीक है। अब जैसे हम यू के लिए देखते हैं। अब अगर कभी भी 2 या 3 कॉन्सोनेंट के बीच में यू आता है तो केवल यू आएगा, तो उसका उच्चारण करते हैं आ की मात्रा की तरह। कैसे? आ की मात्रा की तरह। जैसे आर यू एन, तो आर से बनेगा र और एन से बनेगा ना, रन। अब छोटा आ की मात्रा कहीं समझ नहीं आता ना, ये क्या हो गया? रन। एल यू सी के ये हो जाएगा लक। एस यू एन ये हो जाएगा सन। जे यू एस टी ये हो जाएगा जस्ट। डी यू एस टी ये हो जाएगा डस्ट। एफ यू एन ये हो जाएगा फन। जब कभी भी यू अगर 2 या 2 से अधिक कॉन्सोनेंट के बीच में आ रहा है तो हमेशा उच्चारण करना है छोटा आ की मात्रा की तरह। ठीक है। अब अगर यू आर ई आता है तो हम यू का उच्चारण करते हैं यो की तरह। किस तरह? यो की तरह करते हैं। अब आर ई है तो साथ में रा आ जाएगा। क्या हो जाएगा? योर। देखिए पी यू आर ई, पी से बना पा, लेकिन आधा आएगा प्योर। क्या हो गया? प्योर। इसी प्रकार इसे पढ़ेंगे श्योर, इसे पढ़ेंगे क्योर। क्या पढ़ेंगे? क्योर। यानी यू आर ई के लिए हमेशा लगता है योर, और बाकी जो पहले लेटर लगा है उनका भी साथ में प्रोनाउंसिएशन कर लेंगे। ठीक है। अब देखिए यू के बाद कोई एक कॉन्सोनेंट आएगा और फिर ई आएगा, यानी यू और ई के बीच अगर एक कॉन्सोनेंट आता है तो यू का उच्चारण करते हैं यू की तरह। ठीक है। अब जैसे सी यू बी ई, तो इसे क्या पढ़ना है? क्यूब। क्या पढ़ेंगे? क्यूब। एम यू टी ई इसे पढ़ेंगे म्यूट। कैसे? म्यूट। टी यू एन ई इसे पढ़ेंगे ट्यून। देखिए जहाँ भी यू है वहाँ पे उच्चारण किए हैं यू की तरह। कैसे? यू की तरह। अब अगर यू आर ई साथ में आता है तो हमेशा उच्चारण करना है अर की तरह। किस तरह? अर की तरह। छोटा आ और रा, तो छोटा आ तो लगेगा नहीं, केवल रा लगेगा। एन ए टी यू आर ई इसे पढ़ते हैं नेचर। क्या पढ़ेंगे? नेचर। सी यू एल टी यू आर ई इसे पढ़ते हैं कल्चर। क्या पढ़ते हैं? कल्चर। एफ यू टी यू आर ई इसे पढ़ते हैं फ्यूचर। क्या पढ़ते हैं? फ्यूचर। रैप्चर ये हो जाएगा रैप्चर। आप एक बात ये भी ध्यान रखिएगा कि अगर टी यू आर ई साथ में आता है तो हमेशा इसको पढ़ते हैं चर की तरह। कैसे पढ़ते हैं? चर की तरह। छोटा चा और छोटा रा की तरह। ठीक है। अब उसके बाद जब कभी लास्ट में यू और ई साथ में आ जाए तो बड़ा ऊ का मात्रा लगाना है। कौन सा? बड़ा ऊ का मात्रा। बी एल यू ई, तो बी एल से बनेगा आधा ब और ला। यू ए के लिए बड़ा ऊ का मात्रा हो गया ब्लू। सी एल से आधा क और ला, यू ए के लिए बड़ा ऊ का मात्रा हो गया क्लू। टी आर से ट और रा, ऊ की मात्रा ये हो गया ट्रू। ठीक है। अब कभी कभी होता क्या है कि यू अगर 2 कॉन्सोनेंट, जैसे अगर डबल एल आ जाता है या कुछ ऐसे वर्ड हैं ऐसे जैसे आ जाते हैं, तो वहाँ पे छोटा ऊ की तरह भी उच्चारण करना पड़ता है। जैसे पी यू डबल एल, तो इसे पढ़ना है पुल। क्या पढ़ना है? पुल। इसको पल नहीं बोल सकते, गलत हो जाएगा। पी यू एस टी इसे क्या पढ़ना है? पुश। क्या पढ़ना है? पुश। बी यू डबल एल इसे पढ़ते हैं बुल। क्या पढ़ते हैं? बुल। एक ऐसा ही वर्ड है देखिएगा पी यू टी, अब केवल 2 ही कॉन्सोनेंट हैं, उनके बीच में यू आ रहा है, लेकिन इसको हम क्या पढ़ते हैं? पुट पढ़ते हैं, पट नहीं पढ़ते हैं। एक रूल हमने बताया था कि जब 2 कॉन्सोनेंट के बीच में यू आ रहा हो तो उसे पढ़ते हैं आ की तरह। ये उसका एक्सेप्शन यानी कि अपवाद है।
अब अगर यू के बाद में कभी भी आर आता है ना, तो हमेशा यू का उच्चारण करना है आ की तरह, और ये आर लगेगा ऊपर की ओर छोटा सा आर बन के। देखिए CURD, सी से बना क और डी से बना ड, यू आर है तो छोटा सा आर लगा दीजिए, हो जाएगा कर्ड। BURN, बी से बनेगा ब और एन से बनेगा न, यू आर के लिए छोटा सा आर लगा दीजिए, बन जाएगा बर्न। HURT, एच से बनेगा ह और टी से बनेगा ट, यू आर के लिए छोटा सा आर हो जाएगा हर्ट। अब जब यू कभी भी शुरू में आता है और उसके बाद में दो कॉन्सोनेंट आते हैं, लगातार दो कॉन्सोनेंट आएंगे, तो उसका उच्चारण करते हैं छोटा आ की मात्रा की तरह। अब इसे तो बोलना पड़ेगा। जैसे यहाँ क्या लिखा है UNCLE, यहाँ पे कम से कम दो कॉन्सोनेंट आ गए, तो इसे क्या पढ़ना है अंकल, क्या पढ़ेंगे अंकल। इसे पढ़ेंगे अंडर, क्या पढ़ना है अंडर। इसे पढ़ेंगे अर्जेंट, क्या पढ़ना है अर्जेंट। अगला रूल है कि यू के बाद में अगर एक कॉन्सोनेंट आता है और फिर कोई भी एक वावेल आ जाता है, कोई जरूरी नहीं कि ई आएगा, कोई भी वावेल आ सकता है, तो उसका उच्चारण करना है यू की तरह। देखिए UNI, अब यू है एक कॉन्सोनेंट फिर एक वावेल, तो इसका उच्चारण करना है यू की तरह। यू, अब ये क्या हो जाएगा नियन, क्या हो जाएगा नियन, यूनियन, ये हो जाएगा। देखिए यू के बाद आर फिर एक वावेल आ गया, तो क्या हो जाएगा यूरिनल, यूनिट। बच्चों आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। अभी जितने भी पेयर बन रहे थे वॉवेल्स के, वो सारे मैंने आपको समझा दिए हैं। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया तो आशा करते हैं कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कहीं डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।